डॉक्टर सपना पवार, शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, रसायन शास्त्र प्राध्यापक। आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत कोर्स करिकुलम सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसका जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है आपका बीएससी बैचलर इन साइंस का कोर्स है, और ये जो कोर्स का कोड है CHSC 02T, मतलब ये थ्योरी का कोर्स है। और आपका जो कोर्स का टाइटल है, ये कोर्स का जो टाइप है वो DSC के अंतर्गत आता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। और इसका जो टाइटल है, नाम है, ये है फंडामेंटल केमिस्ट्री सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो कोर्स जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आप क्या क्या सीखेंगे, किस चीज के बारे में, मतलब उसका आउटकम क्या होगा आपके कोर्स का, ये इसमें बताया है। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो एसिड बेसिस थ्योरीज हैं, एसिड अम्ल क्षार जो अवधारणा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्रिपरेशन, बॉन्डिंग और रिएक्शन, किसका, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कंपाउंड्स रहते हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी बॉन्डिंग और उनके रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस कोर्स करिकुलम के माध्यम से। इसके अलावा आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनके जो रिएक्शंस हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, किसके, स्टेट ऑफ मैटर्स और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में इस पेपर से आपको नॉलेज मिलेगा। अब ये जो पेपर है, ये जो कोर्स है, ये कोर्स 3 क्रेडिट का है। 3 क्रेडिट मतलब हर क्रेडिट 15 घंटे का है, और ये जो टोटल कोर्स है वो आपका 3 क्रेडिट का है। इसके जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स वो 100 है, और इसमें आपको पास करने के लिए 40 मार्क्स जरूरी हैं। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। इसमें इस कोर्स में कौन कौन सा कंटेंट है, कंटेंट आप देखेंगे तो इसको ये देखिए यहाँ पे 45 पीरियड्स, 15 घंटे का एक, आपका 15 घंटे का एक क्रेडिट है, इसलिए ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो 45 घंटे का ये कोर्स है। अब इसको 4 यूनिट में बांटा गया है। ये जो है आपका टोटल 4 यूनिट में बांटा गया है, और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट का है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको, जैसे मैंने पहले आप लोगों को जानकारी दी कि इस कोर्स में आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें जितनी थ्योरीज है, एसिड कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें ये सब थ्योरीज हैं, आर्हीनियस है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी है, ये लक्स फ्लड सॉल्वेंट सिस्टम, ये सब थ्योरीज हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे हमने देखा सॉल्वेंट सिस्टम जो है, हार्ड, ये भी कॉन्सेप्ट है, हार्ड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ये भी है। इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है, सॉल्वेंट सिस्टम में आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ना है। मतलब एक्वस मतलब वाटर, जो जलीय सॉल्वेंट है उसको छोड़कर जो दूसरे जो सॉल्वेंट है वो क्या कहलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इसमें आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में आपको सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग इसके बारे में पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए एल्केन्स के प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रिपरेशन, इसका ये प्रिपरेटरी मेथड है, ये वाले मेथड से इसका प्रिपरेशन पढ़ना है, और इसके एल्केन्स के आपको रिएक्शन पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म सहित पढ़ना है। तो इसके जो रिएक्शंस है, ये सब टॉपिक दिया हुआ है, ये सब रिएक्शंस आपको विथ मैकेनिज्म
आपको इसमें स्टडी करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग जो है वो एल्कीन्स और एल्काइंस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एल्कीन्स है और ये एल्काइंस है। तो एल्कीन्स का प्रिपरेटरी मेथड आपको पढ़ना है, ये सब मेथड उसके प्रिपरेशन मेथड है, और उसके बाद उसके क्या पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़ना है, किसके सहित, उसके मैकेनिज्म के सहित आपको इसके रिएक्शंस पढ़ना है। अब यहाँ एल्काइंस है, एल्काइंस का भी आपको प्रिपरेशन पढ़ना है और उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। इसी यूनिट में आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ना है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिसिटी पढ़ना है, एरोमेटिसिटी को बताने वाले जो रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, और फिर रिएक्शंस पढ़ने हैं। अब ये है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आपका फिजिकल है इसमें। तो थर्ड यूनिट में है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, ये थ्योरीज है, काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है, आइडियल गैसेस और बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इसके अंतर्गत फिर ये पढ़ना है, इसमें लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी पढ़ना है। मतलब आपको थर्ड यूनिट में ये 4 टॉपिक है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री में वो लिक्विड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और इसका प्रिपरेशन पढ़ना है और इसी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और सॉलिड स्टेट में आपको नेचर ऑफ सॉलिड वगैरह पढ़ना है। अब है ये फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपका कोलाइड्स और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है, केमिकल का। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो है केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये सब इसमें पढ़ना है। सी पार्ट है इसका कैटालिसिस, इसमें कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है। अब ये जो कोर्स है आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है, जो 4 यूनिट हैं वो 3 क्रेडिट के हैं। ये आपका पार्ट सी है, इसमें लर्निंग रिसोर्सेज, कि आपका जो कोर्स करिकुलम है वो किस में मिलेगा। तो ये सब बुक्स के नाम है, इसके डिटेल्स है, आप इसको मतलब चाहें तो देख सकते हैं, ये रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है, ये इसमें आप क्लिक करके ऊपर जो भी सिलेबस है उससे संबंधित स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं। अब पार्ट डी, इस पार्ट डी में आपका इस कोर्स से संबंधित असेसमेंट और इवेल्युएशन दिखाया है। तो चूंकि आपका जो 3 क्रेडिट वाला जो कोर्स है वो 100 मार्क्स का है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं इसमें आपका CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से, जो आप लोग हमेशा ये 2 बार होगा, ये 30 नंबर का रहेगा CIA, और 70 नंबर जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो लास्ट में आप लोगों का इस सेमेस्टर के अंत में जो एग्जाम होता है वो 70 नंबर का रहेगा। अब CIA में आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA में आपको यहाँ पे देखिए कि इंटरनल टेस्ट होंगे। इंटरनल टेस्ट कितने नंबर का रहेगा, रिटर्न जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, और इसमें असाइनमेंट दिया जाएगा वो है 10 मार्क्स का, मतलब 20 + 10 30 मार्क्स का पूरा हो गया। ये एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 70 मार्क्स का होगा। तो ये आपका थ्योरी का पूरा। अभी तक आपने DSc केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 क्रेडिट का कोर्स देखा जो थ्योरी का था, और ये 1 क्रेडिट का जो कोर्स है वो आपका प्रैक्टिकल है। टोटल 4 क्रेडिट का कोर्स है ये। तो इसका जो प्रैक्टिकल वाला कोर्स है ये हम लैब कोर्स देखते हैं इसी 2nd सेमेस्टर का केमिस्ट्री का। ये जो है इसका कोर्स टाइटल है केमिस्ट्री लैब कोर्स 2nd, ये भी DSc के अंतर्गत ही है। 3+ ये है 1 क्रेडिट का कोर्स है ये।
यहाँ पे देखिए ये 1 क्रेडिट है। ये टोटल 30 आवर्स का 30 घंटे का कोर्स है और इसके जो मार्क्स हैं 50 मार्क्स हैं और इसमें मिनिमम पासिंग जो है वो 20 है। जब आप 3 क्रेडिट का कोर्स था वो कितने का था, 100 मार्क्स था और उसका जो पासिंग था वो 40 था और ये 50 का है, इसके पासिंग मार्क्स है 20। अब इसमें आप सीखेंगे क्या, इस कोर्स को करने से आप क्या सीखेंगे आप, तो इस कोर्स को करने से मतलब इसका जो आउटकम है कोर्स लर्निंग आउटकम्स, तो इसको करने से आप क्या सीखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड यूजिंग कॉमन ग्लासवेयर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। जो ग्लासवेयर्स होते हैं, ग्लासवेयर्स मतलब कांच से बने हुए जो एपरेटस हम यूज करते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ब्यूरेट, पिपेट, तो इन सब का हम क्या सीखेंगे, इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट सीखेंगे इस कोर्स को करने से। दूसरा है फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से क्रियात्मक समूह हैं इसके बारे में आपको सीखना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सभी जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को निकालना सीखेंगे आप। और इक्विपिंग विथ एसेंशियल स्किल्स इन मीनिंग लिक्विड सरफेस टेंशन एंड वो है विस्कोसिटी, तो यहाँ पे आप विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से संबंधित प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। इसका मैंने पहले ही बताया है कि क्रेडिट वैल्यू क्या है, 1 क्रेडिट का है ये कोर्स। अब हम देखते हैं इसमें बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक, इसमें हमने आपको बताया कि ये कैलिब्रेशन है ना, किसी भी इक्विपमेंट को ग्लासवेयर को आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे उसके बारे में है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करना है आपको। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में आपको मेजरमेंट करना सीखना है। ये एपरेटस का नाम दिया है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से आपको विस्कोसिटी ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कोर्स। अब इसके लर्निंग रिसोर्सेस, लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं किन किताबों में इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी मिलेगी उसका है ये लर्निंग रिसोर्सेज। ये ऑनलाइन रिसोर्सेज है, इस लिंक से आप क्लिक करके इससे संबंधित जो कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट डी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 50 मार्क्स का आपका कोर्स है इसमें CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के लिए 15 मार्क्स है और एंड सेमेस्टर के लिए 35 मार्क्स है। अब ये जो 15 नंबर है किसके लिए, CIA का, तो इसमें से टेस्ट जो होगा आपका 10 नंबर का होगा और जो असाइनमेंट है वो 5 नंबर का होगा। कुल 15 नंबर का आपका कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होगा और 35 मार्क का आपको इस सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें आपके कितने मार्क्स होंगे, 35 मार्क्स रहेंगे। ये उसका डिटेल है कि 35 मार्क्स आपका कैसे रहेगा। तो यहाँ पे आप लैब वर्क जो करेंगे प्रैक्टिकल उसका जो एग्जाम देंगे उसका 20 मार्क्स रहेगा और इसमें आपको स्पॉटिंग भी है, 2-2 मिनट की स्पॉटिंग रहेगी, 5 स्पॉट्स रहेंगे, ये 10 मार्क्स का है और इसके अलावा 5 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो इस तरह से मैंने 4 क्रेडिट का जो कोर्स जिसमें 3 क्रेडिट थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट लैब कोर्स का है, इसके बारे में टोटल आपको जानकारी दे दी है और इससे इनके रिसोर्सेज के बारे में भी बताया है और इसके अलावा इसका जो एग्जामिनेशन होगा सेमेस्टर एग्जाम, इसके बारे में भी आपको विधिवत जानकारी मैंने दे दी है। थैंक यू।